अब यज्ञ आरंभ करते हैं पुत्र। हाँ माता, हमें ये यज्ञ हनुमान के आने से पूर्व संपन्न करना होगा, तभी वानरों की शक्ति आप में समा जाएगी। कहीं आपको अपनी माता की क्षमता पर संदेह तो नहीं है? कदापि नहीं माता, हम तो केवल अपने अनुभव से कह रहे थे कि वो मायावी वानर अति बलशाली है, इसलिए हमें सचेत रहना होगा। यज्ञ की प्रस्तुति पूरी हो चुकी है और आप देखिएगा, हम इसी यज्ञ वेदी में उस हनुमान की बलि चढ़ाएंगे। जय मां निकुंभला। जय मां निकुंभला। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचाय स्वाहा। अब कुछ ही क्षणों में उन समस्त वानरों की शक्ति हमारे भीतर समाहित हो जाएगी। अब वो मायावी वानर हमारे हाथों से बच नहीं सकता। किसने हमारे यज्ञ को भंग किया? किसमें इतना साहस कि वो यहाँ आकर ताड़का से उलझे? अंजनी पुत्र हनुमान में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हमें तेरी ही प्रतीक्षा थी वानर, परंतु तू समय से किंचित ही पहले आ गया। हमारे आने और जाने का समय हम स्वयं निर्धारित करते हैं। कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, परंतु तू अपने लोगों को हमसे बचा नहीं सकता। राक्षसी भयंकारी ताड़का की अद्भुत शक्तियों से तुम परिचित नहीं हो हनुमान। हम वानर सात्विक हैं, हम वानर धर्म का पालन करने वाले हैं, इसलिए हमारे भीतर ईश्वर की शक्ति है। आपने हम वानरों की ऊर्जा शक्ति का हरण किया है, जो अधर्म है। उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। तू आयु और आकार दोनों में छोटा है, परंतु तेरी जीवा बहुत लंबी है वानर। पुत्र मारीच तो बोल रहे थे कि तू अत्यंत शक्तिशाली है। अकस्मात किसी का यज्ञ भंग करना, क्या यहीं तक सीमित है तेरी शक्तियां? जल की गहराई समुद्र में उतरने से पता चलती है। योद्धा की शक्ति युद्ध करने से। हम भी चाहते हैं कि तुझ में बल हो, ताकि जब हम तेरा अंत करें और तेरी शक्तियों को धारण करें, तो हमें भी कुछ लाभ हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। वेद जी क्या हुआ? इनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है जामवंत जी। अब हमारे पास अधिक समय नहीं है। ये अब क्या कह रहे वेद जी? यदि एक प्रहर के भीतर इनकी जीवन ऊर्जा नहीं लौटी
तो इनकी मृत्यु निश्चित है। हे प्रभु, अब सब कुछ आपके हाथों में है प्रभु। अब आप ही कुछ कीजिए। तुमने देखा होगा कि तेरे लोगों की कैसी दुर्गति की थी, परंतु तेरी उससे भी अधिक पीड़ादायी मृत्यु होगी। दुष्टवानर! दुर्भाग्य से हमारे पास समय कम है, इसलिए शेष उत्तर हम नहीं, हमारी गदा देगी। तारका, ये लो मेरा प्रथम वार। तो कैसे लगा मेरा पाल तारका? माता, आपका इतना अपमान मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए पुत्र। प्रथम बार किसी ने ताड़का पर ऐसा वार किया है। अब तो युद्ध में और भी आनंद आएगा। तारका, तुम्हें मारने के लिए तो मेरे पास आना होगा। आओ। कायर वानर, तू मुझसे छुप के नहीं जा सकता। मैं अभी आती हूँ। कहाँ चला जाइए दुष्ट बालक? दुष्ट वानर, तूने हमारी माता पर आघात किया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। अच्छा, तो आप तीसरी से वार करेंगे। माता और पुत्र में इतनी ही शक्ति है। और भी राक्षसों को बुला लेते तो अच्छा होता। महाबली बजरंग बली, जब तुमसे हरि होमकार। नहीं, माताजी, मुझे बचाइए। मैंने कहा था ना वानर, मेरे धैर्य की परीक्षा मत ले। हमारे धैर्य का बांध टूट चुका है। अब हम तेरी सारी ऊर्जा खींच लेंगे और तुझे ऊर्जाहीन बना देंगे। चलिए, हम आपकी ये अंतिम इच्छा मांगते हैं। ले लीजिए हमारी सारी शक्ति। ठीक है, तो हम तेरी ये भी इच्छा पूर्ण करते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्याय। अब हमारी माता के प्रकोप से इसे कोई नहीं बचा सकता, किंतु जहां इसे पीड़ा से तड़पना चाहिए वहां ये हंस रहा है। इसके पीछे का क्या भेद है?
छाव रहा है। हम इसकी ऊर्जा सहन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु हमें लग रहा है जैसे जैसे हम सब पूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा अंदर अपने धारण कर ली हो। सागर जय कपीस तिहु लोक राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा वीर विक्रम बजरंगी और हे बालक, क्या माया तेरी? रोक इसे! रोक! गुण सागर जय कपीस तिहु लोक क्यों आपको हमारी शक्ति चाहिए थी ना? आ लीजिए। मारे! रोक इस बालक को! जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा माता! पवन सुत नामा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम हनुमान बल धामा की जय पवन सुत आपका अंत होगा तारका, क्योंकि हमें नहीं लगता अब आप हमारे लोगों की ऊर्जा शक्ति लौटाने की स्थिति में है। इसलिए आपकी मृत्यु ही हमारे सुमेरु वासियों का जीवन लौटाएगी। महाबली बजरंग जय श्री राम। महाबली बजरंग रुक जाइए हनुमान। हरि ओंकार जय प्रभु, राम प्रभु, आप यहाँ? हाँ हनुमान, हम तो आपके प्रत्येक कार्य में निहित हैं। आप उसी समय पे आए हैं प्रभु। इस अधर्मी कवच हम आपके सामने करेंगे, क्योंकि आप ही हमारे कर्मों के प्रेरक हैं। परंतु इस बार हम आपको रोकने आए हैं हनुमान। अर्थात कि आप ताड़का का वध नहीं करेंगे। प्रभु, इस राक्षसी ने वानरों के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। उनकी ऊर्जा शक्ति छीनकर उन्हें मिट्टी की ओर धकेल दिया है। हम जानते हैं हनुमान। यदि अभी इसका वध कर वानरों की शक्ति लौटा ही नहीं गई तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। ऐसा आवश्यक तो नहीं कि हर समस्या का एक ही समाधान हो। वानरों को उनकी ऊर्जा शक्ति लौटाने का कोई और मार्ग भी तो हो सकता है ना? तो फिर आप ही बताइए प्रभु, क्या है वो दूसरा समाधान, क्योंकि समय कम है हमारे पास। उसके लिए पहले आपको ताड़का के विषय में जानना होगा। पूर्व जन्म में ताड़का विष्णु लोक में हमारी सेविका थी और उनका नाम था तारिणी। तारिणी? और उनकी भजन गायन की कोई तुलना नहीं थी। और इसी कारण देवी लक्ष्मी ने हमारे प्रातःकालीन श्रृंगार का दायित्व उन्हें सौंपा था। एक अर्थ में विष्णु लोक के दिन का आरंभ इन्हीं के मधुर स्वर से होता था। जय पालनहारी श्री विष्णु चक्रधारी नाथ चतुर्भुज रूपा पीतांबर धारी। जय पालनहारी श्री विष्णु चक्रधारी। क्षीर सिंधु में विराजत शंख गदाधारी। संगति हारे लक्ष्मी शेष शय्याधारी। जय पालनहारी श्री विष्णु चक्रधारी। तारिणी, राक्षस सुंड, आप यहाँ विष्णुलोक में?
आपसे मिलना अति आवश्यक था देवी तारिणी। किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आप जानते हैं देवताओं और राक्षसों की शत्रुता इस समय चरम पर है। ऐसा क्या हो गया कि आपने हम दोनों के प्राण संकट में डालने का निर्णय ले लिया? तारिणी, ये हम दोनों का अंतिम मिलन है। आज के पश्चात कभी हमारी भेंट नहीं होगी, क्योंकि हम सदा सदा के लिए अपने लोक लौट रहे हैं। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आपने हमसे विवाह का वचन दिया है। आप हमें छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। आप ठहरी विष्णु चारिणी और उनकी सेवा करने वाली प्रिय भक्त तारिणी, और हम एक राक्षस। भला एक असुर और विष्णु भक्त का क्या मेल? ये सब प्रेम संबंध बनाने के पूर्व आपको सोचना चाहिए था। प्रेम किया है तो निभाना भी होगा। तो फिर एक ही उपाय है हम दोनों के मिलन का। नहीं, ये संभव नहीं है। हम पहले भी आपको ना कह चुके हैं। एक बार, केवल एक बार हमारा साथ देकर देखिए प्रिय। नहीं, हम इस महापाप में भागी नहीं बन सकते। विष्णु के वध के उत्तरदायी हम होंगे, आप नहीं। आपको केवल हमारा माध्यम बनना है, केवल माध्यम। सोचिए देवी, विष्णु के पश्चात हम बैठेंगे उनके स्थान पर, और हमारे बगल में देवी लक्ष्मी के स्थान पर आप। क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है देवी? विश्वास के बिना प्रेम कैसे संभव है? सुन, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, परंतु आशंकाएं भी हैं। आप पुनः सोच लीजिए, क्या आप यही चाहते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन का अंतिम निर्णय हो जाए। सोच लिया है देवी। जिएंगे भी प्रेम में, मरेंगे भी प्रेम में, परंतु एक बार प्रयास अवश्य करेंगे।